बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। जमीयत उलमा इस्लाम अब मुकम्मल तौर पे इंतखाबी मुहिम की मूड में आ गई है और इंतखाबी मुहिम शुरू करने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब ने किसी भी और इलाके का इंतखाब नहीं किया, बल्कि परवेज़ खटक साहब के गांव का इंतखाब किया है। मांकी शरीफ में वो जुमेरात के रोज़ यानी कल वो एक बहुत बड़ा जलसा आम करने जा रहे हैं और ये एक वाज़ेह पैगाम होगा कि जिस ज़िले के अंदर परवेज़ खटक साहब ये दावा रखते हैं कि ये मेरा होम ग्राउंड है और यहाँ मैंने बहुत बड़ा जलसा कर लिया है, मौलाना फजल रहमान साहब अब वहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसा करके उन्हीं के होम ग्राउंड में उन्हें शिकस्त देने की तैयारी कर रहे हैं। मौलाना साहब जनूबी अजला को अपना होम ग्राउंड समझते हैं, खसूसन वो वहाँ से लीड करते हैं और फिर उसी असर को लेते हुए वो वस्ती अजला में आते हैं। लेकिन परवेज़ खटक साहब अब तक उनके जितने भी जलसे हुए वो सिर्फ और सिर्फ अपने नौशहरा के जलसे को ही सबसे बड़ा करार देते हैं और उसी जलसे के मुकाबले में जब उनसे बड़ा जलसा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे वाज़ेह होगा कि कौन सी जमात कितनी बड़ी है। सूबे के अंदर अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI का मुकाबला है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन वो अपने पर तोल रही है और वो ये दावा करती है कि उन्हें कुछ खास लोगों की आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए हुकूमत वही बनाएंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब इस बार किसी को भी ये स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए उन्होंने इंतखाब वहां से किया है। मौलाना साहब एक जलसा तो कल करेंगे जो नौशहरा में होगा, मांकी शरीफ में होगा। उसके बाद वो पेशावर का रुख करेंगे और जुमे के रोज पेशावर में उनका जलसा होगा। कुछ लोग जो पहले ANP में थे वो ऑलरेडी JUI अनाउंस कर चुके हैं कि हम उसको ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कल परसों जलसे के दौरान वो वाज़ेह होगा। साथ ही फिर यहाँ पर 2 रोज़ा उनकी मजलिस आमला का इजलास भी है। तो JUI अब खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि उनका अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उनका एक बेस कैंप है, या उनका आप कह सकते हैं कि जो इलाका जहाँ से वो लीड करते हुए आगे जाएंगे, वहाँ पे अब तवज्जो मरकूज करने वाली है। और JUI के आप कह सकते हैं कि असल में अभी नजर आएगा कि वो किस मूड के साथ जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब क्या अपना बयानिया लेके चलते हैं, किस मूड से चलते हैं और लोगों के साथ उनका राब्ते का क्या तरीक़ाकार होगा, वो हमें कल मांकी शरीफ से नजर आ जाएगा। एक तो वाज़ेह पैगाम वो दे रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब उसके लिए अब वो कोई स्पेस नहीं दे रहे, उनके लिए तैयार ही नहीं है कि खटक साहब यहाँ पर आएँ और वो खुद को बार बार कह रहे कि मैं वज़ीर आला हूँ। तो इस बार मौलाना फजल रहमान साहब इस मूड में नहीं है कि वो ये सूबा किसी भी दूसरे बंदे के लिए इस तरह छोड़ देंगे। साथ ही देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून और JUI की जो कुर्बतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इतलात ये हैं कि मौलाना साहब कुछ नाराज थे नवाज शरीफ साहब से, और जब नवाज शरीफ साहब वापस आए तो उन्होंने ना तो मौलाना साहब का जिक्र किया, जलसा किया बहुत बड़ा, ना कोई ऐसा राब्ता हुआ। और अगर देखा जाए तो JUI ने बहुत बड़ी सपोर्ट मुस्लिम लीग नून को दी, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे हो। JUI प्योरली मुस्लिम लीग नून का बयानिया लेके चल रही है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनके जो एक्टिविस्ट हैं वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि जी कौम का लीडर है इस वक्त नवाज शरीफ और वो ये सब कुछ कर रहा है। इस हद तक एक सपोर्ट दी जा रही है, लेकिन जवाब में शायद JUI को वो सपोर्ट नहीं मिल रही जो कि वो नून लीग से एक्सपेक्ट कर रही थी। ये तमाम चीज़ें कुछ अरसे के अंदर मौलाना साहब ने एक खामोशी से इजहार किया, किसी का नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं की, बस चुपचाप रहे, अपने काम से काम रखा। और जब उन्हें 2-3 मरतबा बताया ये जा रहा है कि नून लीग ने उनसे रब्ता करने की कोशिश की, तो मौलाना साहब ने अपनी मसरूफियात वाज़ेह कर दी कि भाई मैं तो मसरूफ़ हूँ, फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ जलसे किए हैं, पार्टी के अंदर टिकटों की तकसीम देखनी है, पार्टी के मसाइल देखने हैं, अपनी मुहिम देखनी है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2 रोज़ कबल नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब का राब्ता हुआ है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान राब्ते के बाद अब मुलाकात होने जा रही है। नवाज शरीफ साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो स्टैब्लिशमेंट और मौलाना साहब के दरमियान कुछ ज़्यादा कुर्बतें नहीं हैं, दूरियां हैं, गिले हैं, शिकवे हैं, जिनका इजहार मौलाना फजल रहमान साहब ओपनली कर चुके हैं। वो वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि यहाँ पर अगर हमें ऐवान से बाहर रखने की कोशिश की गई तो फिर हम ऐवान के अंदर वालों को बाहर निकलने नहीं देंगे। तो वो वाज़ेह एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही इशारा है, चाहे वो उसको पॉलिटिकल पार्टी से ही मुमासलत दे दें। दूसरी जानिब
स्टैब्लिशमेंट ने अपनी जो शफकत का हाथ है वो रख दिया है नवाज शरीफ साहब के ऊपर। नवाज शरीफ साहब स्टैब्लिशमेंट के लाडले, मौलाना फजलुर रहमान साहब एंटी स्टैब्लिशमेंट, तो फिर नवाज शरीफ साहब बीच में वो गैप फिल कर रहे हैं कि वो स्टैब्लिशमेंट और मौलाना साहब को करीब लाने के लिए काम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वही बताया जा रहा था कि जो स्टैब्लिशमेंट है वो परवेज खटक साहब के हक में है, लेकिन वाजे कर दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कि नहीं, इस बार स्टैब्लिशमेंट को कोई स्पेस नहीं दिया जाएगा। अगर स्टैब्लिशमेंट ने बीच में आना है तो फिर वो हमसे गिला ना करे, इंतखाबात लड़ने दें हमें, हम इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी देख लेंगे और हम जहां पे खड़े हैं उसको भी देख लेंगे। लेकिन इस वक्त इंतहाई कलीदी किरदार होगा नवाज शरीफ साहब का। जब ये मुलाकात होगी तो ऐन मुमकिन है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इंतजार कर रहे हैं या जो उनकी ख्वाहिश है या जो इस वक्त बकौल उनका हक बनता है वो उन्हें मिलेगा। और वो हक ये है कि वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चाहते हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत तो उन्हें नहीं मिल सकती। जो हमारी इत्तलात हैं, जो बाप पार्टी अब तकरीबन नून लीग में शामिल हो गई है, तो वो इनडायरेक्ट उन्हीं की हुकूमत होगी और वहां पर जो वज़ीर आला होगा बलूचिस्तान अवामी पार्टी का ही होगा, जो कि फिर नून लीग की बन जाएगी। तो बलूचिस्तान में हाँ इत्तेहादी के तौर पे JUI हो सकती है। इसी तरह वफाक में भी चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी भी नशिस्तें नून लीग जीत ले, वो अपने साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब को इत्तेहादी के तौर पर रखेगी और अहम वजारतें भी उनको देगी। लेकिन मौलाना साहब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ही चाहते हैं और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का फैसला अभी तक नहीं हो सका है। अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि इस सूबे के अंदर हुकूमत बनाएगा कौन, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी भी तसब्जुब मौजूद है। PTI यहाँ पे अभी भी मजबूत है। ANP अपना शेयर मांग रही है। PTI पार्लियामेंटेरियन ये कह रही है कि आपने हमें PTI से अलग किया है तो आप हमें अब वो शेयर दीजिए, और JUI कहती है कि स्ट्रेंथ तो मेरे पास है, तो अगर PTI नहीं तो फिर मैं ही बनती हूँ। तो लेकिन स्टेब्लिशमेंट वहां पे इतनी करीब है नहीं JUI के। तो फिर इन तमाम मामलों के अंदर नवाज शरीफ वो असल किरदार अदा करेंगे कि किस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब को स्टेब्लिशमेंट के करीब किया जाए और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो एक नया फार्मूला तय किया जाए जिसमें फिर वजीर आला या हुकूमत JUI की हो और साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया जाए। ये भी बताया जा रहा है कि सूबे में कोई भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं आने वाली, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी और हत्ता कि इसी हुकूमत बनेगी, इतनी कमजोर हुकूमत बनेगी कि वो एक पार्टी की होगी भी नहीं और ना ही दो की, बल्कि दो से जायद पॉलिटिकल पार्टीज उसमें शामिल होंगी। वो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इस वक्त तक जो एक स्केच बन रहा है उसमें कोशिश ये हो रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां हैं वो ख़त्म की जाएं। नवाज शरीफ साहब ये किरदार अदा करने के लिए तैयार हुए हैं, वो आगे आएंगे और जिस तरह वो मौलाना साहब को बलूचिस्तान में और वफाक में एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं कि आप आएँ हमारे साथ मिलें, हम हुकूमत का हिस्सा होंगे। वफाक में नवाज शरीफ साहब नहीं आना है तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कैसे JUI को मिल सकती है, कैसे खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम एक मजबूत पोजीशन पे होगी और कैसे JUI की ही हुकूमत आएगी। इस हवाले से अब सबसे कलीदी किरदार जो है वो नवाज शरीफ साहब का होगा कि वो स्टैब्लिशमेंट को भी मनाए कि वो मौलाना साहब को उनका ड्यू शेयर दें और मौलाना साहब को ही मनाए कि वो आए और स्टैब्लिशमेंट के साथ बात करें। तो इन दोनों रहनुमाओं की जो मुलाकात है, मुमकिन मुलाकात जो होगी, वो इसी एक एजेंडा पॉइंट पर होगी।